8वां रोज़ा भी यूं गुजरा और ऐसे ही गया। क्यों? उसकी एक वजह है। हदीस में आता है, आका का फरमान है कि कुर्ब क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने। आग जले ना, आग में से एक चिंगारी सी निकलती है, यूं ऊपर जाती है, खत्म हो जाती है, और जिंदगियां यूं ही गुजर रही। आज के हमारे इस 8वें रोजे में सिर्फ एक चीज नोट करनी है। इंसान का मिजाज है, एक खजाना मिल जाए तो दूसरे की तलब, दूसरे की मिल जाए तीसरे की तलब। बस ये छोटा सा लम्हा है, इस लम्हे में दिल ही दिल में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। वो कौन से मकामात हैं, वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन सी इबादत हैं, वो कौन सी तस्बीहात हैं जिसमें कबूलियत, जिसमें मकबूलियत, जिसमें महबूबियत, जिसमें ताल्लुक माल्ला बढ़ जाए। सूरत कौसर में सेहत है, सूरत कौसर में राहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 रोजे गुजरते पता ही ना चला। सुना था कि रमजान आ रहा है और 7 रोजे गुजर गए। 8वां रोजा भी यूं गुजरा और ऐसे ही गया। क्यों? उसकी एक वजह है। हदीस में आता है, आका का फरमान है कि कुर्ब क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा। आग जले ना, आग में से एक चिंगारी सी निकलती है, यूं ऊपर जाती है, खत्म हो जाती है, और जिंदगियां यूं ही गुजर रही। तो आज के हमारे इस 8वें रोजे में सिर्फ एक चीज नोट करनी है कि कबूलियत का वक्त कौन सा है। ये चीज नोट करनी है। देखिए, रोजे के साथ होने में खुद कबूलियत है। जब बंदा रोजे के साथ है तो वो खुद कबूलियत है, लेकिन इंसान का मिजाज है, एक खजाना मिल जाए तो दूसरे की तलब, दूसरे की मिल जाए तीसरे की तलब। एक घर मिल जाए तो कह रहे और भी हो जाए, और भी हो जाए तो और भी हो जाए, फिर और बड़ा हो जाए। दुनिया के एतबार से हम हरीस हैं, तो रूहानियत के एतबार से और आखिरत के एतबार से और बरकतें लेने के एतबार से भी हमें हरीस होना पड़ेगा, और हरीस होना चाहिए। अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। हमें हरीस हैं। और हरीस कैसे होंगे? एक लम्हे को याद रखना है कि वह है कबूलियत की घड़ी कौन सी है। आका का फरमान है, हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्ग बांग देता है तो वो अर्श में रहमत और बरकत और कबूलियत का दरवाज़ा खुलता देखता है। हमारे यहाँ अमूमी एक बात होती है कि जी मुर्ग सुबह बांग दे, अगर शाम दे तो नहुसत होती है। नहीं नहीं नहीं, ख्याल कीजिएगा, कबूलियत की घड़ी तलाश करें। फरमाया, जब नमाज के लिए सफ़न दुरुस्त हो रही हूँ, उस लम्हे में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। वो थोड़ा सा लम्हा है नमाज के लिए, जब सफ़ें दुरुस्त हो रही हो। और फरमाया, जब मुअज्जिन अजान देता है, अजान के बाद दुआ कबूल होती है। और जब मुकब्बिर तकबीर कहते हैं और कहते हैं ना, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, बस ये छोटा सा लम्हा है, इस लम्हे में दिल ही दिल में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। रमजान में इन कबूलियत की घड़ियों को, कबूलियत के लम्हों को हमने तलाश करना है। कबूलियत के लम्हे, कबूलियत की घड़ियां हैं तो कौन सी हैं? वो कौन से मकामात हैं, वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन सी इबादत हैं, वो कौन सी तस्बीहात हैं जिसमें कबूलियत, जिसमें मकबूलियत, जिसमें महबूबियत, जिसमें ताल्लुक माल्ला बढ़ जाए। एक कैफियत आपको बताऊंगा। हमेशा जब भी रोज़ा जो है, जिसे रोज़ा लगना कहते हैं, पेट के अंदर की एक भूख की करवट होती है, भूख की करवट होती है, और भूख करवट लेती है, और उस वक्त इंसान के अंदर एक निढाली और एक थोड़ी सी तकलीफ की कैफियत पैदा होती है। समझ लें वो कबूलियत की घड़ी है। मैं फिर अर्ज करूंगा, इंसान को जब भूख तेज लगती है और भूख में शिद्दत आ जाती है, और यह खास तौर पे रोजे से 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पहले ये कैफियत शुरू होती है अमूमन, तो समझ लें कि वो जब रोजा करवट लेता है और उसकी भूख करवट लेती है और अपनी कैफियत बताती है कि मेरा नाम रोजा है, तो समझ लें वो कबूलियत की घड़ी है। वो कबूलियत की घड़ी है।
उस वक्त अगर हम सिर्फ अल्लाह करीम से खजाने गैब से सिर्फ एक लफ्ज मांग लेना, जिस वक्त भूख लगे, शिद्दत हो, और शिद्दत की भी शिद्दत हो, और फिर शिद्दत हिद्दत में बदल जाए, और शिद्दत चाहत में बदल जाए, और शिद्दत तलब में बदल जाए, उस वक्त अगर हम एक सिर्फ लफ्ज कहें ना, इन्ना आतैना कल कौसर, बस ओहो हो, मैं कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जो प्याला पी लेगा उसकी प्यास बुझेगी, 7 समंदर पी लेगा प्यास नहीं बुझेगी। और ये सिर्फ प्यास आखिरत की नहीं, दुनिया की भी प्यास बुझाना चाहते हैं। वो रिस्क की प्यास है, वो सेहत की प्यास है, वो तलब की प्यास है, वो जिंदगी की कोई प्यास है, अगर बुझाना चाहते हैं, अब चुप करके उस वक्त ये पढ़ लें, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, चंद बार, आपको कौसर मिलेगा। और जिसको कौसर मिल गया और वो है हुजूर के पास, कौसर से मुराद उसकी बरकत, उसके समरात, उसकी खैरें, वो अगर जिसको मिल गया वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है, वो दुनिया का शानदार इंसान है, और दुनिया में रिस्क, वुसअत, बरकत उसके पास है। सूरत कौसर में औलाद है, क्योंकि मुशरिकीन ने मेरे आका को बेटे ना होने का ताना दिया था, फौरन वही नाजिल हुई कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में कर्जों से खलासी है, सूरत कौसर में सेहत है, सूरत कौसर में राहत है, सूरत कौसर में रहमत है, सूरत कौसर में वुसअत है, सूरत कौसर में अता है, शिफा है, करम और फजल और जूद और सखा के खजाने हैं। पढ़ना सिर्फ पहली आयत है, पढ़नी सिर्फ पहली आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर। किसी ने पूछा कबूलियत की घड़ी बता दे, अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा जब हालत इस्तिरार हो वही कबूलियत की घड़ी है, हालत इस्तिरार, बेचैनी की हालत। और जब इंसान को रोजा लगता है ना, और रोजे की भूख का एहसास होता है, रोजे की निढाली का एहसास होता है, रोजे में कुछ कमजोरी का एहसास होता है, वो एक बेचैनी की कैफियत है, और उस बेचैनी की कैफियत का नाम हालत इस्तिरार है। और हालत इस्तिरार में जो इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ेगा, जिंदगी में सारी बरकतें उसी की हैं, अताएं उसी की हैं, राहतें उसी की हैं, रहमतें उसी की हैं, और मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल उसी का है। बस ये लफ्ज जिंदगी में याद रख लीजिए, हालत इस्तिरार, मुस्तर, मुस्तर कहते हैं बेचैन को। और इंशाअल्लाह कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। और ये रोजे में रोजेदार के साथ ये होता है, और अगर ना हो तो रोजा किस चीज का नाम है। ये रोजे के अंदर ये कैफियत होती है, किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा होती है। और फिर पूरी दुनिया में अभी जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया का ये साउथ अफ्रीका का इलाका निहायत गर्मी के रोजे, और कहाँ है जहां निहायत सर्दी के रोजे, और कहाँ है जहां मोतदिल रोजे, जैसे हमारे मोतदिल रोजे हैं, तो रोजे के साथ होता है। और जब भी रोजे की भूख करवट ले, आप इस आयत को पढ़ेंगे, उसी वक्त कबूलियत की घड़ी, और उसी वक्त इंशाअल्लाह बख्त, मुकद्दर, नसीब, रहमत और रिस्क में मोहरें लग जाएंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।